Hello, friends. Today we are going to discuss six dialectics of intercultural communication. So let's start. First one is cultural individual dialectic. So देखते हैं cultural individual dialectic क्या है. Intercultural communication is both cultural and idiosyncratic. That communication is cultural means we share communication patterns with members of the groups to which we belong. मीन्स के जो कल्चर है वो हम मीन्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वो हमारा जो ग्रुप होता है उनमें कल्चर जो है वो सिमिलर होता है, मीन्स एक ही कल्चर हम फॉलो करते हैं। बट एट द सेम टाइम जो है वो कल्चरल एंड इंडिविजुअल से क्या मुराद है कि कल्चर वो जो सब शेयर करते हैं, मीन्स वो ग्रुप मेंबर्स के दरमियान जो शेयर होता है, और इंडिविजुअल मीन्स अ पर्सनस ऑन जो है वो कल्चर के साथ या वो बाकी मेंबर्स के साथ शेयर नहीं कर रहा होता। जिस तरह कुछ इंडिविजुअलिस्टिक ट्रेड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल हर किसी का बोलने का स्टाइल डिफरेंट है, हर किसी का बात करते हुए जो हम जो है वो हैंड्स के जेस्चर्स देते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें दूसरों से डिफरेंट करती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। संद्रा अ फिफ्थ जनरेशन इटालियन अमेरिकन टेंड्स टू बी एक्सप्रेसिव लाइक अदर मेंबर्स ऑफ हर फैमिली. However, some of her communication patterns, such as the way she gestures when she talks, are completely idiosyncratic. Idiosyncratic means individualistic. मीन्स कि संद्रा जो कि फिफ्थ जनरेशन इटालियन अमेरिकन है, वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स की तरह एक्सप्रेसिव है, बट द वे शी टॉक्स, जैसे वो बात करती है तो उसके हाथों का जो है वो हाथों की जेस्चर जो हैं वो डिफरेंट हैं उसकी बाकी फैमिली से। मीन्स यहाँ पे उसका एक्सप्रेसिव होना कल्चरल जो है वो हम इसको कह सकते हैं, और जो है वो उसके हैंड जेस्चर जो डिफरेंट हैं वो इडियोसेंक्रेटिक हैं। तो ये आ जाएगा कल्चरल एंड इंडिविजुअल डायलैक्टिक में। नेक्स्ट वन, पर्सनल कॉन्टेक्सचुअल डायलैक्टिक्स. दिस डायलैक्टिक इन्वॉल्व्स द रोल ऑफ context इन intercultural relationships and focuses simultaneously on the person and the context. अब इसमें किस पे फोकस होगा? पर्सन एंड कंटेक्स्ट में. Although we communicate as individuals, on personal level, the context of this communication is important as well. In some contexts, we enact specific social roles that give meaning to our messages. अच्छा, यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो है वो पर्सन एंड कॉन्टेक्स्ट मीन्स अ पर्सन के एक पर्सन है वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है टॉम की, जो कि एक प्रोफेसर है। पहले वो बेल्जियम में पढ़ाते हैं, देन जो है वो यूएस में। तो वो कहते हैं जब वो बेल्जियम में पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ पे एज अ प्रोफेसर उनका रोल डिफरेंट होता है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं टीचर्स को, और वहाँ पे उनकी बात की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये कंटेक्स्ट जो है वो डिफरेंट है। बट वही पर्सन जब यूनाइटेड स्टेट्स में जाता है तो स्टूडेंट्स उनके साथ, टीचर्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ इनफॉर्मल होते हैं, और वहाँ पे उनका अब सोशल रोल जो है वो चेंज हो गया है। मीन्स अब वो ज़्यादा इनफॉर्मल या वो ज़्यादा इस तरह से रिस्पेक्टेड नहीं रहे जिस तरह वो बेल्जियम में थे। तो इस तरह से एक पर्सन जो है वो उस पर्सन और फिर वो किस कॉन्टेक्स्ट में है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है डिफरेंसेस सिमिलैरिटीज़ डायलैक्टिक्स. Intercultural communication is characterized by both similarities and differences in that people are simultaneously similar to and different from each other. अब ये जो है वो हम देखते हैं, इफ़ वी कंसीडर अ क्लास, फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लास है, फॉर एग्जांपल मास्टर्स की एक क्लास है जो कि जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है, और जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में है। अब क्या है, इस तरह से वो क्लास की सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि वो सब जो है वो उनका सब्जेक्ट सेम है, उनका सेमेस्टर सेम है, वो जो है वो मीन्स उनकी क्लास ड्यूरेशन, उनके सब्जेक्ट्स, हर चीज़ जो है वो सिमिलर है। बट इंडिविजुअल या जो है वो डिफरेंसेस कहाँ पे आते हैं कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन दूसरे से डिफरेंट है। मीन्स उसका स्पीकिंग स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, उसका बात करते हुए जब वो हैंड जेस्चर्स या कोई जब इस तरह की बॉडी मूवमेंट्स वगैरह, तो वो सारी चीज़ें उसकी डिफरेंट होगी, उसकी थिंकिंग डिफरेंट होगी, उसका फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट होगा। सो एट द सेम टाइम डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ डायलैक्टिक. नेक्स्ट वन, स्टैटिक डायनामिक डायलैक्टिक. अब देखते हैं कि स्टैटिक डायनामिक डायलैक्टिक क्या है. दिस डायलैक्टिक सजेस्ट दैट intercultural communication tends to be at once static and dynamic.
Some cultural and communication patterns remain relatively constant, whereas the aspects of culture shifts over time. मीन्स हमारे कल्चर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्टैटिक होती हैं. स्टैटिक मीन्स विच डू नॉट चेंज, वो सेम ही रहती हैं. और कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डायनेमिक होती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती हैं. अब फॉर एग्जांपल अगर हम ड्रेसिंग देख लें, नाउ आवर सोसाइटी इज़ चेंज्ड फ्रॉम दुपट्टा टू वेस्टर्न ड्रेसिंग फॉर गर्ल्स. अब जो है वो ये स्टाइल टोटली डिफरेंट हो चुका है. हमारा कल्चर अब जो है वो डिफरेंट हो चुका है. बट कुछ लोगों की मैंटेलिटी जो है वो वही रहती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो है वो हमारा रिलीजन है या बाकी जो है वो बिलीव्स हैं वो सेम हैं. तो स्टैटिक भी है और डायनेमिक भी. हिस्ट्री, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर डायलैक्टिक्स. Another dialectic emphasizes the need to focus simultaneously on the past and present in understanding intercultural communication. On the one hand, we need to be aware of contemporary forces and realities that shape interactions of people from different cultural groups. On the other hand, we need to realize that history has a significant impact on contemporary events. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है वो हम देख लें, बड़े लेवल पे देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टू कंट्रीज़ हैं, उनकी हिस्ट्री अच्छी नहीं रही, मीन्स उनमें कोई जो है वो वॉर्स वगैरह थी, लाइक चाइना एंड इंडिया की अगर आजकल हम एग्ज़ाम्पल देख लें, तो क्या है वहाँ पे अब उनके दरमियान जो क्लैश आ चुका है. अब नेक्स्ट फ्यूचर में जब भी कभी जो है वो रिलेशंस बनेंगे तो वो इस हिस्ट्री को भी देखा जाएगा, बट एट द सेम टाइम कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को भी देखना पड़ता है कि अब जो है वो हालात का क्या तकाजा है, हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड. तो इस तरह से हिस्ट्री और प्रेजेंट दोनों साथ साथ चलते हैं. नेक्स्ट सिक्स वन विच इज़ लास्ट वन इज़ प्रिविलेज डिसएडवांटेज डायलैक्टिक. A dialectical perspective recognizes that people may be simultaneously privileged and disadvantaged, or privileged in some contexts and disadvantaged in other contexts. मीन्स के ये जो है वो प्रिविलेज एंड डिसएडवांटेज डायलैक्टिक ये है कि एक ही टाइम में एक ही पर्सन जो है वो उसको कुछ फ़ायदे हो रहे होते हैं, एट द सेम टाइम उसको कुछ नुकसानात भी हो रहे होते हैं. या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक सिचुएशन में उसको फॉर एग्जांपल वही एक पर्सन होने के फ़ायदे हैं, तो नेक्स्ट जो है वो किसी और सिचुएशन में उसको उसके नुकसानात हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल देखते हैं इसकी एग्जांपल, एन एशियन अमेरिकन, सो अ पर्सन इज़ एशियन अमेरिकन, relates how he is simultaneously privileged because he is educated, middle class, and male, disadvantaged because he experiences mistreatment based on his race and accent. मीन्स एशियन अमेरिकन है तो एक ही वक्त में उसको प्रिविलेज क्या मिल रहा है कि वो एजुकेटेड है, मेल है और मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, बट उसी टाइम उसको जो है वो उसकी जो है वो डिसएडवांटेजेस उसको क्या हैं कि उसको रेस उसकी जो है वो डिफरेंट है वहाँ पे जहाँ वो रह रहा है, तो उसको जो है वो मिसट्रीट किया जाता है. और इसके अलावा उसका एक्सेंट जो कि दूसरों से डिफरेंट है, तो एक ही टाइम में उसे कुछ प्रिविलेजेस हासिल हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी.